हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए बच्चों, मैं आज फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश क्लास 10th डस्ट टापिस्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से स्टडी करवाऊंगी। तो चलिए, आप लोग जानते हो डस्ट टापिस्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो इस पोयम को हम आज अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। चलिए देख लीजिए। तो पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देती हूँ। डस्ट टापिस्नो क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्यों इसको कंपोज किया है। ठीक है, चलिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप जानते हो कि वो बहुत फेमस अमेरिकन पोएट हैं और जितनी भी वो पोएम्स लिखते हैं एंड जितने भी उनके वर्क्स हैं वो डिपेक्ट करते हैं रियलिटी ऑफ लाइफ को। बिकॉज ही इज अ रियलिस्टिक पोएट, क्योंकि वो क्या है, एक रियलिस्टिक कवि हैं। तो लाइफ में वो जितनी भी, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो जैसे सफरिंग, जॉयस, हैप्पीनेस, सॉरोज, ये सारी चीज़ों को वो एज इट इज़ अपनी पोएम्स, अपने वर्क्स में लिखते हैं। अतः अब मैं आपको बताऊं इससे पहले कि डस्ट टापिस्नो किसके बारे में है, इसकी थीम क्या है एंड किसके बारे में है और इसकी थीम क्या है एंड पोएट इसके थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देख लीजिए। आप लोगों ने भी बहुत सारी बातें सुनी होंगी। कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा, जैसे कि आप जानते हो कि कैट आपके सामने से गुजर जाए तो आप लोग कहते हो ना कि वो बिल्ली रास्ता काट दी, तो दिन अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देख लीजिए। या फिर आप जो भी काम करने जा रहे हो वो काम आपका पूरा नहीं होगा, या फिर हम इस तरह की बैड ओमेंस, जैसे कि हम देखते हैं क्रो को लोग क्या मानते हैं, बैड ओमेन मानते हैं। ठीक है, कौवा जो होता है उसको लोग क्या कहते हैं, बैड ओमेन मानते हैं कि भाई क्रो एक सिंबल है, एक प्रतीक है ऑफ डेथ या डार्कनेस या ग्लूम। तो ये सारी चीज़ें हम इस सोसाइटी के अंदर मानते हैं कि ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, अशुभ। जैसे कि एक हेमलॉक ट्री है, उसको हम अशुभ मानते हैं, वो भी अच्छा नहीं होता क्योंकि वो क्या है, एक पॉइजन ट्री है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी के अंदर मानते हैं। सो इस कविता में मैंने आपको ये इसीलिए बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम के थ्रू ये जो सारी चीज़ें हमने अपने आप बनाए हुए हैं कि दिस और ऑल दी मीटिंग्स ऑफ माइंड, जो हमने बैड ओमेंस बनाए रखे हैं अपने माइंड में, तो इन सबको हम क्या कर रहे हैं, इन सबको कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो क्या कर रहे हैं, सॉर्टर कर रहे हैं। या फिर आप लोग कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें क्या है, रॉन्ग है, यानी कि गलत है। ठीक है भाई, कोई भी जीवन में, लाइफ में कोई भी छोटी या बड़ी चीज़ों से हमें आनंद मिल सकता है। जैसे कवि को है कि नहीं, आनंद मिला था, जो हेमलॉक ट्री से एक क्या गिरा था, बर्फ का टुकड़ा गिरा था। कौवे जब मूवमेंट किया था ना, तब वो एक टुकड़ा गिरा था, तो उससे जो कवि का मूड था, जो स्वभाव था, बिल्कुल चेंज हो गया था। क्योंकि कवि जो थे, वो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिल्कुल एक यानी कि सॉरोज मूड में थे। ठीक है, यानी कि दुखी थे सड़ने से। तो चलिए हम देखते हैं लाइन वाइज लाइन समरी के साथ और इनकी मीनिंग को बड़ी डीपली से समझाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश भी करना आप लोग भी। ठीक है, तो चलिए, सो लेट्स बिगिन। दीवे, देख लीजिए। दीवे अक्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी क्या बताया कि डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कंपोज किए हैं, यानी कि जो इसमें के कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या कहना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि वो एक रियलिस्टिक पोएट हैं और अमेरिकन फेमस कवि हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर ये पोयम में, छोटी सी पोयम है, इसको हम बड़ी डीपली से स्टडी करेंगे। तो दिवे अक्रो, यहाँ पर देखो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ये क्या लिखा है, दिवे अक्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। दिवे जिस तरीके से या जिस तरह से अक्रो एक कौवा शूक डाउन हिला करके ऑन मी मुझ पर द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण, यानी कि द पार्टिकल ऑफ स्नो। पार्टिकल माने क्या होता है, पार्टिकल यानी कि आर्टिकल्स क्या होता है, एक जो आर्टिकल होता है वो कण होता है। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण को फ्रॉम आई हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक वृक्ष से। देखो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि का मूड क्या था, बिल्कुल वो सैडनेस में थे, दुखी मूड में थे, तो कहीं जा रहे थे या फिर रुके हुए थे। ठीक है, उस पेड़ के नीचे जो हेमलॉक क्या होता है, एक धतूरे का वृक्ष। धतूरा वो क्या होता है, पॉइजन ट्री होता है। ठीक है, इसीलिए क्रो जो बेडो में से वो क्रो भी हो सकता है
और हेमलॉक ट्री भी है। ये जो हमारे लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, बैड ओमेंस है, जिसे हम अशुभ मानते हैं, यानी कि जिनके जैसे बिल्ली, आप लोग कहीं जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट दे, या फिर बाल्टी है जो बकेट है वो जो है खाली है, या फिर कोई छींक दे, या फिर लंगड़ा लूला कोढ़ी कोई भी आपके सामने आ जाए, आप लोग कहीं जा रहे हो तो आप लोग क्या कहते हो, अरे बाप रे ये आ गया, ये क्या बताएं, दिन पता नहीं अच्छा जाए या फिर ना जाए, है कि नहीं। आप लोग हमेशा उसी तरह बैड थिंकिंग बनाए रहते हो ना, इसीलिए तो हो जाता है कि नहीं, हमेशा इसीलिए कभी नकारात्मक सोचो को नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, ठीक है। निगेटिव कभी होना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से। इसीलिए कहा गया कि लाइफ में छोटी हो या बड़ी भी हो, कोई भी चीज़ें हो, वो हमें क्या ला सकती है, क्या ला सकते हैं हमारे जीवन में, एक इंजॉय ला सकती है कि नहीं। जॉयस यानी कि आनंद भरी चीज़ों को ला सकते हैं, जिससे हमें आनंद मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दिव्य जिस तरीके से या जिस तरह से अक्रो एक कौवा सुक डाउन हिला करके आनमी मुझ पर क्या हिला करके, हेमलॉक ट्री को हिला करके मुझ पर द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण को क्या करता है, डाउन नीचे गिरा देता है। कभी यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि जिस तरह से एक कौवा हेमलॉक वृक्ष से बर्फ के कण को मुझ पर गिरा देता है, कभी कहना चाहते इस पोयम के थ्रू कि जिस तरीके से जो एक कौवा जो है हेमलॉक वृक्ष से मुझ पर बर्फ के कण गिरा देता है, तो इससे क्या होता है, नेक्स्ट स्टैंजा में देख लीजिए। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had root। तो कहते हैं जो हेमलॉक वृक्ष से बर्फ के कण को कौवा, जब वहाँ पर कौवा मूवमेंट किया होगा या फिर कौवा अपनी विंग्स को मूवमेंट किया होगा, उसके पंख इधर उधर हुए होंगे, हो सकता है कि बर्फ के कण गिर गए हों, है कि नहीं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर हिलाया हो, है कि नहीं, वो या विंग्स के जरिए कुछ मूवमेंट भी कर सकता था, मूवमेंट किया भी होगा, है ना। इसीलिए तो वहाँ से जो बर्फ जमी हुई थी, स्नो थी, वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा फेल हो जाती है, गिर जाती है कभी के ऊपर, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं कि जिस तरीके से एक कौवा शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जिस तरीके से एक कौवा यानी कि हेमलॉक जो पॉइजन ट्री है, यानी कि जो धतूरे का वृक्ष है, उसको हिला करके मुझ पर बर्फ के कण को क्या करता है, गिरा देता है। तो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, हैज़ गिवन इससे किससे, जो हेमलॉक वृक्ष को मूवमेंट किया था कौवा, और उसमें से कुछ बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे थे, तो इससे कवि कह रहे हैं कि इससे माई हार्ट, इसने जो है मेरे हार्ट को, मेरे हृदय को परिवर्तित करके अ चेंज ऑफ मूड, इसने बदल दिया आप मूड, मेरे स्वभाव को, मेरे मन को, मेरी मनोदशा को, है कि नहीं। उनकी मनोदशा क्या हो गई, इससे उनकी मनोदशा परिवर्तित हो गई, अर्थात चेंज हो गई, किससे, जो हेमलॉक वृक्ष से क्या गिरा था, बर्फ के कण, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के जो कण गिरे थे, तो उससे जो है कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि इसने जो है माई हार्ट, मेरे हृदय को परिवर्तित करके अ चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय को बिल्कुल क्या कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया, बिल्कुल परिवर्तित हो गया इससे, है कि नहीं, बिल्कुल बदल गया। एंड सेव्ड, और वो बचा लेता है, यानी कि बच जाता है, सम पार्ट, कुछ भाग, इससे क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, बच जाता है कुछ भाग, ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी कि मेरा जो दिन था, रूड यानी कि खराब होने से, नष्ट होने से, बर्बाद होने से क्या हो जाता है, मेरा दिन बच जाता है, यानी कि दिन का जो शेष भाग कुछ और होता है, वो खराब होने से क्या हो जाता है, कवि का बच जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कवि क्या कहते हैं, इस कविता के थ्रू वो बताने जा रहे हैं, यही बताना चाहते हैं कि लोग जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसे बैड ओमेंस मानते हैं, जैसे क्रो, हेमलॉक ट्री भी है कि नहीं, हेमलॉक ट्री भी एक पॉइजन ट्री है, इसे भी हम अच्छा नहीं मानते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में हम उनको क्या अपने मन में क्या बनाए रखते हैं, अरे ये चीज़ें बुरी हैं, इससे हमारा दिन बेकार चला जाएगा, अशुभ हो जाता है कि नहीं। तो ऐसी चीज़ें नहीं, हमेशा पॉजिटिव थिंक, कोई भी छोटी या बड़ी कोई भी चीज़ें हो, ऑलरेडी कभी भी माइंड में ये नहीं करना चाहिए कि इससे हमें जो है सैडनेस प्राप्त हो सकता है कि नहीं। तो देखो जैसे कवि ने अभी बताया ना कि डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि क्या बताए कि जो बर्फ का कण था, है कि नहीं, उसको जो है हेमलॉक ट्री से, यानी कि जिस तरीके से एक कौवा सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि एक हेमलॉक वृक्ष से एक पॉइजन यानी कि एक धतूरे के वृक्ष को जिस तरीके से कौवा हिला करके मुझ पर बर्फ के कुछ कण को क्या करता है, गिरा देता है, तो इससे मेरा हृदय परिवर्तित हो जाता है और मेरा जो मूड होता है, जो स्वभाव होता है, वो भी बदल जाता है कि नहीं।
हाँ, और उससे क्या होता है, कभी का जो शेष दिन होता है वो जो है खराब होने से और र्यूड होने से, बर्बाद होने से क्या हो जाता है, बच जाता है कि नहीं। अर्थात वो शेष भाग दिन में भी क्या होता, दुखी रहता। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो है मेरा जो शेष भाग दिन का था वो खराब होने से बच जाएगा। ठीक है, अब बच गया। इसीलिए कभी कभी की मनोदशा जो थी वो क्या हो गई, बिल्कुल परिवर्तित हो गई, अर्थात बिल्कुल चेंज हो गई। उनका जो मूड था बिल्कुल खुशी हो गया। ठीक है, तो ये कविता मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से, जितना मैं अच्छे से स्टडी करवाई हूँ, आप लोग अच्छे से इसको बार बार बारी बारी इधर उधर करके आप लोग जो है बार बार आगे पीछे कर करके पढ़ लीजिएगा। जैसे बताऊँ एक एक लाइन का जैसे जिस तरीके से बताएं उसी तरीके आप लोग पढ़ भी लिया करो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये कविता यहीं पर फिनिश होती है। तो मैं इसी प्रकार मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो जो है प्रोवाइड करें आप लोगों को, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मैं आप लोगों से इसी प्रकार अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।